में इतना एक दम है जो थोड़ा बहुत डायरेक्टर की वजह से भी लूज आउट समटाइम्स, यू नो, फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी लूज आउट, बट देयर द स्टोरी मूव्स। डेथ हो गई बीबी की, चुड़ैल की, जो उसकी अम्मा जो है इजाज़त या उसकी याददाश्त चली, यू नो देयर सो मच हैपनिंग। उसकी टांग में ही इज गॉट कैंसर। अगर आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जहर फैल रहा है तो सर्जरी करना तो ज़रूरी होगा ना। What kind of a doctor would say? बाहर में ही चले गए। काफ़ी अरसे बाद देखा एंड आई थॉट के होंगे, यू नो, जो भी हम समझते हैं या हम कोशिश करते हैं पकड़ने की थी a few things in here, but somehow the other खुमार की आई थिंक कहानी में इतना एक दम है जो थोड़ा बहुत डायरेक्टर की वजह से भी लूज आउट समटाइम्स, यू नो, फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी लूज आउट, बट देयर द स्टोरी मूव्स। I mean, like father was going to jail, क्या कहते हैं, उसकी डेथ हो गई बीबी की, चुड़ैल की, जो उसकी अम्मा जो है इजाज़त, ये लोग आ गए इसके पास रहने के लिए, क्या कहते हैं, वो उसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त चली, यू नो देयर सो मच हैपनिंग। उसकी टांग में ही इज गॉट कैंसर। वैसे एक्सीडेंट पे तो मैं अलग से वो अलग बात करेंगे, ऐसा एक्सीडेंट। और आई हैव टू आल्सो से द डॉक्टर जब वो उसको बताता है, वो फ्लैशबैक में जाता है ना कि ही सिंह, डॉक्टर कहता है कि मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, अगर आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जहर फैल रहा है तो सर्जरी करना तो ज़रूरी होगा ना। What kind of a doctor would say something like this? Meaning, if you are confirmed that if it's a tumor, सिंपल होना चाहिए कि कंफर्म रिपोर्ट तो होगी। उसने कहा था डॉक्टर बताएंगे आपको। अगर, और कितने कैजुअली ना, अगर आपकी टांग में और यार कर ही लेंगे थोड़ा सा, काटनी पड़ी काट देंगे। हाँ, और ये समझिए कि काटने का बोलना चाहिए था। हाँ, एग्जैक्टली तो कुछ भी हो सकती है, दाने फोड़े की भी। But you know, I just feel that scene, then there was a nurse वाला scene, लेग की लेजर करवा के ऐसा ही था, मूड यही था, मूड यही, लेजर वाला सीन, लेजर की आई थी, लेजर के बाल वाले ना, हेयर रिडक्शन। And also in the same scene, in the same thing where he's in the hospital, और जब उसको both the conversation of the nurses, I mean, listen, I think हम लोग ने इतने अच्छे अभी प्लेस देखे हैं जिसमें हमने जो छोटे से छोटा एक्टर देखा है वो अच्छा देखा है। तो अब आई थिंक हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि हम बुरे एक्टर्स लाएं स्क्रीन पे, यू नो, बिकॉज आप सीन को ख़त्म कर देते हैं। अगर डॉक्टर का या नर्सेस का सीन है, मैं कहती हूँ आप काट दें वो लाइनें। एक सीन था जिसमें वो बेहतर हो रहा है अपना फिरोज, एंड देयर इज दिस यंग डॉक्टर एंड ही इज, यू नो, दैट वाज फाइन। I don't know what he was saying to him, but you know, हल्का सा टच कर रहा था, but still it looked better than these two nurses having this conversation where you knew they were bad actors. So, but इन सब चीज़ों के बावजूद खुमार का एक खुमार है जो मुझे हमेशा I enjoy watching. हैं थोड़ी सी issues, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन I will। अच्छा जी, अब बात करी जाए राइटिंग की, और राइटिंग है माहा मलिक की। महीना जी, so writing is pretty decent. I think that scene between the mum and क्या कहते हैं, हरीम, जब वो जो आप कह रहे थे ना, वो फ़ोन कॉल जब उनकी, बहुत it was a good banter, that was really nice things. लेकिन जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि बहरोज़ इज़ इन हॉस्पिटल, तो उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो कहती है हमें इस वक्त मुखलिस और नेक लोगों की सख्त। मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसे बोलते हैं, मीनिंग या उसने डिलीवरी अच्छी नहीं की, या वो लड़की इतनी डैडी लड़की है, वो ऐसे लफ्ज़ बोलेगी। सो आई फेल्ट दैट वाज लिटिल टू हार्ड, एंड आई फील ऑल्सो द उर्दू इन दिस, आई मीन देखें, वो राइटर की बिल्कुल चॉइस होती है कि आपने क्या लिखना है और कैसे लिखना है ना, एंड एब्सोल्युटली, लेकिन then you have to choose writers, actors who can deliver those lines beautifully. और मुझे एक मसला लगता है, क्योंकि हम इतने थॉरली देख रहे हैं सारे ड्रामे और उनकी स्क्रिप्ट्स को नोटिस कर रहे हैं, मुझे लगता है स्टोरी की बुनियाद बहुत अच्छी होती है, कहानी की बना बड़ी अच्छी लेते हैं, लेकिन वो हर कैरेक्टर में खुद ही जाते हैं। वो जैसे कि हमने वो किया था ड्रामा
जिसमें यशमा गिल और ये थी हिबा, उसमें भी हर इंसान एक बहुत बड़ी फिलॉसफी बोल रहा होता था। ऐसा हर इंसान नहीं होता, तो आपने उसके शूज में जाके राइटर ने लिखना होता कि वो कैसे बोलेगा। बिकॉज अब्बा कहते भी हैं उस बच्ची को कि पहले तो तुम मुझे अबू जी कहती थी, अब तुम डैडी मम्मी पे आ गई हो। तो अब जो लड़की डैडी मम्मी पे आ गई है वो इस किस्म की लैंग्वेज नहीं बोलेगी। आई जस्ट फील दैट। अच्छा, देन वो उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसके एंड में ये इसकी हिना बयात की और नासिर की, जिसके एंड में वो कहता है क्या ऊंट अब आए ना पहाड़ के नीचे। आई थॉट दैट वाज रियली, इन दोनों की जो आपस की एक राइवलरी है ना, वो बहुत मजे की लग रही है। यू कैन सी इट इन देयर फेस कि जो लोग बुरा करते हैं वो आपस में खुद भी उनका मतलब वही ब्लैकमेलर जो उसके कहने पे किसी को ब्लैकमेल करता है, वो तुम्हें भी कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। एग्जैक्टली। और फिर जब वो आती है और उसकी टांग देखती है, वो भी कहती है ना कि तुम भी तो उसी पोजीशन में हो ना। सो दैट आई थिंक इज आई एम एंजॉयिंग द राइटिंग। अच्छा, फिर एक क्या कहते हैं बहरोज़ की लाइन थी जिसमें उसने कहा था कि मैं जब उस ख्वाब से उठा तो मुझे लगा कि वो क्या था, समथिंग अबाउट द रेत के ऐसी रेत जो आंखों में पड़े तो आंसू आ जाए और गले में पड़े तो सांस रुक जाए। तो आई थिंक रेत के साथ तो ऐसे ही होता है, नहीं? मीनिंग इज़न्ट दैट? हाँ, आई मीन अगर आंख में पड़े तो आपके आंसू आएंगे, और अगर इफ़ यू स्वॉलो होल लॉट ऑफ रेत यू विल फाइंड दैट इट। लेकिन जहाँ से भी हमने कहानी पिक की है, it's moving, that's the one thing I really like about. And characters बनाए हैं सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा, अगर वो ऊपर नीचे कर लेती ना, I think it is. So I am going to say 7. वेरी गुड जॉब। 0.4 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए। बिल्कुल सही मिले। नीलम मुनीर। The one scene that stood out was the scene with her mother, with her mother-in-law. That scene stood out. That I think उसने जैसे आपने कहा है ना कि एक एक्टर सोच समझ के understood what she was trying to do. एक और सीन था जो अगेन मुझे लगता है डायरेक्शन भी आ जाती है इसमें, जब इसकी सिस्टर इन लॉ इसके लिए चाय लाती है और ये कोई काम कर रही होती है, उस वक्त नीलम ने जो कहानी लुक दी है इसको, 6 मिनट 30 सेकंड, जी तो बहुत चाह रहा था चाय पीने का, लेकिन हिम्मत नहीं। I couldn't understand कि are you romancing the girl? Are you angry with the girl? Are you what are you saying? Why are you saying it like that? उसके अंदर सुहेल बड़ाई जा गए थे। चाय पीने का दिल तो किया है। It was the look also, it was like कोई अजीब गैस जो है ना वो चल रही है घर में, वो ये अजीब गैस ये वाला like it was a very it was a very so I don't understand जेनेटिक है मसला। हाँ, and again I think इसको the jumlas are very heavy, the Urdu is very heavy, तो और उसकी आवाज़ भी बड़ी heavy है, तो a lot of the times वो हो जाती है, but if I give her anything so it will be for that one scene. So and again there wasn't really much that was what was happening in there. I think she kept her cool very well, the way she handled ये इन लोगों का घर पे आना और उनका रखना, और she sort of kept herself in a very sort of neutral zone. जब अपने भाई से वो वीडियो कॉल में बात कर रही होती, वहाँ भी उसके एक्सप्रेशन बहुत है, कहती नहीं, वो भाई कहता है कि तुम अब इनके पीछे मत जाओ, कहती नहीं मैं सिर्फ जो भी कर रही हूँ इंसानियत के नाते कर रही हूँ, लाइक वो बड़ा एक वो बड़ी प्रोफाउंड उस तरह की थी, वो समझ। मुझे ये एपिसोड में इसकी एक्टिंग काफी पहले के मुकाबले में वो थी, स्पेशली जो हिना वाला सीन। हाँ, that scene probably. So I'll say 6.